हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लो कंट्रोल उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पड़ा है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंडीशनल स्टेटमेंट। इट हेल्प्स द प्रोग्राम मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। यहाँ से ये क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि कंडीशंस के बिहाफ पर डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। अगर कोई कंडीशन लिखी है, लेट अस एज्यूम कि अगर लिखा है कि अगर 6 इज लेस देन 10, यानी अगर 6 10 से छोटा हो, तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा इंडेंटेशन के बिहाफ पे, आप समझ रहे होंगे, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पढ़ा भी है। अगर ये ट्रू हो तो इसके अंदर का लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। तो यही है कि अगर कंडीशंस के बिहाफ पे डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे में कि इफ स्टेटमेंट, एक इफ एल्स स्टेटमेंट और एक इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। हम इसको वन बाय वन करके समझ रहे होंगे अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इफ स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ ए कंडीशन इज ट्रू और फुलफिल्ड। अभी हमने ऊपर समझा कि अगर इफ के अंदर कोई कंडीशन लिखी होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर का लिखा हुआ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, राइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इफ क्या है, इफ एक कीवर्ड है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये इफ आप इफ के नेम से कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते, राइट। हम इसका सिंटैक्स देखते हैं एक बार। सिंटैक्स ये है कुछ कि इफ लिखेंगे, फिर कंडीशन, फिर इंडेंटेशन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, फ्लो चार्ट अगर देखें हम तो हमने अभी फ्लो चार्ट के ऊपर भी वीडियो बना रखी थी। वो वीडियो भी पड़ी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से विजिट कर भी सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ, फिर कंडीशन लिखी होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर का लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर बाहर। अगर फाल्स होता है तो ये सीधे बिना वो कोड एग्जीक्यूट हुए कोड से बाहर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एग्जांपल भी है कि अगर एज कुछ 20 है और अगर एज 18 या 18 से एबव हो तो इसके अंदर का लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। आइए इसको हम प्रैक्टिकली एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो आते हैं अपने VS कोड पे, एक फाइल बनाते हैं। लेट सपोज फाइल का नेम है कि if डॉट पाई। क्लियर। हम लेट अस एज्यूम कि हमने एक वेरिएबल लिया वैल। ओके, और इसमें इंसर्ट कर दिया, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज द साइज। हमने यहाँ पे एक वैल करके एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने एक वैल्यू स्टोर की, लेट सपोज 30। ओके, और अब हम यहाँ पे अगर चेक करना चाहते हैं कि इफ कंडीशन लगाया और अगर लिखा कि इफ अगर वैल लेस देन 29 हो, अ, और अगर वैल की वैल्यू अगर लेट सपोज 40 से अधिक हो। ओके, या फिर हम उसको लेस कर देते हैं, अगर 40 से लेस हो तो हम यहाँ इंडेंटेशन लगा देंगे। तो प्रिंट कर दो कुछ भी, लेट सपोज यही हम प्रिंट करते हैं। ओके, यू आर इन द 30। ओके, हम इसे सेव करें और कंट्रोल जे से टर्मिनल प्रॉम्प्ट खोलते हैं, ये आपको पहले से पता ही है। अब इसमें हम जैसा कि ये डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बना रखा है टेक ज्ञान, उसके अंदर है। अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कमांड पता ही होगा, पाइथन और फिर फाइल का नाम डॉट py, और जैसे इंटर करेंगे, देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू है कि अगर वैल में रखे हुए वैल्यू की वैल्यू अगर 40 से कम है तो ये प्रिंट होता। अगर वहीं हम यहाँ पे कंडीशन में ऐसा कर देते, फॉल्स कर देते, फिर सेव करते और फिर से अगर रन करते तो ये कुछ नहीं आया, क्योंकि ये फॉल्स है। तो इसके अंदर का लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, सीधे बाहर आ जाएगा और बाहर कुछ और लिखा ही नहीं है। ओके, जैसा कि यहाँ हमने विदाउट ब्रैकेट किया था, हम इसको विथ ब्रैकेट भी कर सकते हैं, तो भी कोई एरर नहीं आना चाहिए, कोई एरर नहीं आएगा। और आप इसे एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। ओके, बट ओनली फॉर ए सिंगल स्टेप ऑफ कोड। ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक और एग्जांपल है, अगर हम इनपुट लेके करना चाहें तो हम इसको भी प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। हम इसी कोड को कट करते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं ए। और आपको पता है कि इनपुट के लिए हमें क्या करना होता है, इनपुट में हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि एंटर ए नंबर। ओके, इसको सेव करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट पाइथन जो इनपुट है उसको स्ट्रिंग के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, तो हम इसे इंट टाइप कास्टिंग से कन्वर्ट कर लेंगे। अब ए की वैल्यू जो भी यूजर देगा, ओके,
अब हम यहाँ पे चाहें तो एक कंडीशन दे देते हैं कि अगर ए की वैल्यू लेट सपोज कि 100 से छोटी हुई तो प्रिंट कर देंगे हम कुछ भी, लेट सपोज कि वेलकम टू द टीम। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो भी अगर यूजर इनपुट देगा अगर वो 100 से कम हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर 100 से कम नहीं हुआ तो जो भी इस लाइन के इधर कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो फिलहाल हम इसे हम सेव करते हैं और फिर से टर्मिनल पे रन कराते हैं। एंटर नंबर, लेट सपोज हमने 30 एंटर किया, फिर एंटर किया, देखिए क्या प्रिंट आया, वेलकम टू द टीम, क्योंकि 30 100 से कम था। एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं और इस बार हम 101। अब देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि ई की वैल्यू हमने 101 दी थी जो इसके अंदर लाई नहीं कर रहा होता। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी ये स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। और नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन, नेस्टेड इफ भी इफ के अंदर आ सकता है कि अगर हम यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगा रखे हैं और इसके अंदर एक और इसकी कंडीशन लगा दें और फिर अगर यहाँ कोई कोड लिखा हो तो वो चले, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। ओके, तो आप ये खुद से प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट आउट कीजिए, हम इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। सेम अगर आपको इफ का फंडा समझ में आया तो इफ एल्स भी इजी समझ में आ जाएगा। द इफ एल्स स्टेटमेंट चेक्स वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर इफ के अंदर की लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलेगा, और अगर नहीं तो एल्स के अंदर का लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड चल जाता है। ओके, कुछ ऐसा ही है। फ्लो चार्ट भी कुछ सेम ही है, उसी तरह है जैसा कि उस एबव में था। जैसे स्टार्ट किया हमने, फिर यहाँ पे एक कंडीशन लिखी होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू के अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर बाद में प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसको भी हम आइए एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हम इसी कोड को रहने देते हैं और बस क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने इनपुट लिया था, ए में रखा था, और अगर ए की वैल्यू 100 से कम हो तो ये प्रिंट कर दो, और अगर 100 से अधिक हो तो हम यहाँ लिख देंगे एल्स ओनली। तो प्रिंट करवा देते हैं हम कुछ भी, वैल्यू इज ग्रेटर देन 100। ओके, सेव किया और फिर से हमने एग्जीक्यूट किया तो एंटर ए नंबर, लेट्स सपोज मैंने 20 दिया, आउटपुट क्या है, वेलकम टू टीम। फिर से एग्जीक्यूट कराया और इस पर हमने दिया 500, एंटर किया तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 100। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी इफ और इफ एल्स का कंडीशन समझ में आई होगी। कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस एल्स एक वो ब्लॉक हो जाएगा कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, नेक्स्ट था हमारा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के टाइम पे अप्लाई हो रहा होता है। यहाँ लिखा भी है कि इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस टू चेक। ओके, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर का ब्लॉक रन होगा। अगर सेकेंड हम ले लेंगे, अगर उस कंडीशन के से नहीं, अगर कोई और कंडीशन दे रहा हूँ तो उसके अंदर का कोड, अगर ये भी नहीं तो फिर एलिफ के अंदर का कोड, एट द लास्ट हम एल्स लगा सकते हैं। आइए इसको हम एक बार सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड, फिर एलिफ, फिर कंडीशन टू ब्लॉक ऑफ कोड, फिर ऐसे लास्ट एल्स और एल्स के अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार, जैसे मार्क्स 75 दिया है हमने, अब इसको हम एक बार कोड से कर लेते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स। ओके, और मार्क्स हम एक बार इनपुट करा लेते हैं यूजर से। ओके, तो इनपुट एंटर योर मार्क्स। ओके, अब यूजर यहाँ पे अपने मार्क्स देगा और वो स्टोर हो जाएगा किसमें, मार्क्स में। अब हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ मार्क्स की वैल्यू अगर एबव 90 से, तो प्रिंट करवा दें हम ग्रेड ए। ओके, एलिफ में भी हम कोड दे देते हैं इनको। एलिफ के अंदर कंडीशन देंगे कि अगर फिर से अगर मार्क्स अगर बड़े हैं 70 से तो प्रिंट करा दो ग्रेड बी। ओके, और एक फाइनल दे देते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपल प्रिंट करा देते हैं हम फेल। सेव कराया, फिर से रन कराया, मार्क्स में दिया 30।
तो फेल आया, क्योंकि 13 तो इसमें आ रहा है ना, इसमें आ रहा है। फिर से रन कराते हैं और इस बार देते हैं 75, तो ग्रेड बी आया। ओके, और फिर से रन कराया और दिया 95, तो ग्रेड ए आया, क्योंकि कंडीशन थी कि अगर 90 या 90 से एबव हो, सॉरी अगर 90 से एबव हो तो ग्रेड ए, 70 से एबव हो तो ग्रेड बी, और 70 से कम आया तो फेल। क्लियर? तो होप आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।